अब किरा को सुलाने जा रही हूँ और ये हुमैदा और इसको देखिए ये भी नहा के आराम से अंदर घुसी हुई बिस्तर के। जुम्मे की नमाज़ हो रही है और ये देखिए यहाँ पे सब नमाज़ पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ ये है कि जुम्मे के दिन वैसे बहुत ज़्यादा काम होते हैं और जुम्मे के दिन वैसे हाउस वाइफ के लिए सबसे ज़्यादा जुम्मे के दिन बहुत ज़्यादा टफ़ काम होते हैं। ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना। जिसके घर में ख़ास तौर पर बच्चे हों और फिर बच्चों के इतने काम होते हैं, फिर बच्चों को नहलाना, बच्चों के काम करना, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हाउस वाइफ को एक वक्त पे ही सब कुछ देखना होता है। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता बनाने के बाद फिर उसके बाद जो हूँ मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के बाद मैं करूँगी हुमाइज़ा को नहलाऊँगी। नहलाने के बाद इरा को नहलाऊँगी। इरा को नहलाने के बाद फिर उसके बाद इन दोनों को साफ़ सुथरा करने के बाद फिर इन लोग को खेलने के लिए छोड़ दूँगी। हुमाइज़ा वैसे भी बोलना नहीं पड़ता माशाल्लाह से। हुमाइज़ा खुद जाने नमाज़ बिछा के जुम्मे के दिन बैठ जाती हैं, तो उसको माशाल्लाह से अल्लाह अल्लाह पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बस यही है कि वो ख़ुद पढ़ने बैठ जाती है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा घर क्लीन करूँगी। फिर क्लीन करने के बाद जो कि रोज़ का काम है ये क्लीन करना, तो बस साफ़ सुथराई करने के बाद मैं जो फिर खाने की तैयारी करनी शुरू कर दूँगी। जुम्मे से पहले पहले खाना तैयार रखना होता है, तो बस वही जुम्मे से पहले पहले खाना तैयार करूँगी। और करने के बाद मैं आपको सब कुछ अभी बता दे रही हूँ। और फिर करने के बाद जो बच्चों को खाना वाना खिला के फिर उसके बाद अगर इसको सोना है तो सो ला दूँगी। फिर उसके बाद ये देखिए ये लड़की मुझे वीडियो बनाने नहीं देती। मैं हमेशा उस जगह बैठ के वीडियो बनाती हूँ ना, तो लेकिन ये लड़की मुझे बनाने नहीं दे रही। ये आज उस जगह पे कब्जा करके बैठी हुई, बार बार मेरे स्कार्फ के ना पिन निकाले जा रही है। तो फिर बोली मम्मा वीडियो बनाओ, दिखाओ हुमाइज़ा क्या कर रही है। और अभी ये हुमाइज़ा जो है ना, ये देखिए ये हुमाइज़ा की कारनामा है। ये देखिए हुमाइज़ा ये कर रही है। चले मैं जा रही हूँ अब नाश्ता बनाने, फिर बाकी सारे काम से फारिग हो कि मैं आप सबसे मिलती हूँ। और ये देखिए बस मैं अब किरा को सुलाने जा रही हूँ और ये हुमैदा सुलाने नहीं दे रही है इसको, कह रही कि बस मुझे खेलना है इसके साथ। और ये नींद में पूरी इसको नहला के मैंने अब सुला रही हूँ। और इसको देखिए ये भी नहा के आराम से अंदर घुसी हुई बिस्तर के। जुम्मे की नमाज़ हो रही है और ये देखिए यहाँ पे सब नमाज़ पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अंदर भी पूरा भरा हुआ है और ये बाहर भी नमाज पढ़ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे सारे फ्रूट वाले खड़े हुए हैं, फ्रूट वाले। और यहाँ पे इसके ऊपर बच्चे खेल रहे हैं छत पे। और ये देखिए चूजे वाला आया हुआ, जो बच्चे ना चूजे लेने में लगे हुए। और बस ये है कि ये केटल को बस मुझे बनवाना है, क्योंकि मैंने इनको काफ़ी टाइम से बोला है कि मुझे केटल बना दें। बच्चों की बहुत काम आने वाला है और सर्दी भी आने वाला है। इनको जब से शादी हुआ ना, जब से मैं इनको बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन इन्होंने अभी तक मुझे बना के नहीं दिया। तो फिर मैंने फाइनली ताबिदा भी से कहा कि ताबी तुम जाके ना मुझे ना बना के ला के दो। और ये कल ताबिया भी भूल गई, तो उसने कहा कि आज निकाल के रखो, बस मैं आ रही हूँ तो फिर मुझे दे देना। तो बस मैंने इसको पैक कर दिया है, शॉपर में डाल दिया है। और ताबिया भी आके अभी लेके जाएगी और मुझे ला के बना के देगी। बस अभी मैं कपड़ा लेकर आई हूँ, कल मैंने मशीन लगाई थी, तो बस अब मैं जाके बच्चों के कपड़े और इनके कपड़े और ये सारे कपड़े जो है ना जाके उनको अपने अपने जगह पे रखने जा रही हूँ तय करके।
सारे कपड़े फाइनली धुल गए हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है चने वाला चावल, बहुत ज़्यादा यमी बना था और बहुत ज़्यादा मज़ेदार। मैंने खाने में इतने मज़ेदार था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मज़े से बना खाया था ना। तो बस ये देखिए इनको बहुत पसंद आया, बस मेरा इसी में खुश हो गई मैं कि इनको पसंद आ गया और मेरा पेट भर गया। इनको जो चीज़ पसंद आ जाए ना समझती कि मेरा पेट भर गया और मैं कामयाब हो गई। और ये देखिए यहाँ पे हुमायरा मज़ेदार तरीके से ना, और ये देखिए हुमायरा ना यहाँ पे मज़ेदार तरीके से ना अपना चावल एंजॉय कर रही हैं। हुमायरा खा लीजिए, छोटे छोटे से हाथों से खाती है खाना माशाल्लाह। अच्छा जी, तो फिर पूरे दिन से फारिग होकर तो फिर मैंने इनसे कहा कि ना आप चलें और ना मुझे ना बाहर लेके चलें और ना मुझे ना कम से कम ना थोड़ी ठंडी फ्रेश हवा चाहिए, मतलब ठंडी ठंडी हवा खानी थी, मतलब यही बोलते हैं ना खानी थी, ये जो भी बोलते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देगा, मुझे नहीं पता। सही है। अच्छा जी, मैं तो यही बोलती हूँ कि ठंडी हवा खानी थी। खैर, तो फिर उसके बाद जब मैं बाहर गई और बाहर से थोड़ी फ्रेश होकर आ गई तो फिर उसके बाद जाके ना जब मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगी तो फिर अचानक से पानी वाला आ गया था। मतलब कि वही जो फ्लैट में वो जो अंकल हैं वो जो पानी चढ़ाते हैं ना, तो वो अपनी सीटी बजाते हैं ना, तो फिर पानी का पता चल जाता है कि ना पानी आ गया, पानी चढ़ रहा है। तो बस फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी ऊपर सीढ़ी चढ़ी 5 फ्लोर तक के, और फिर जब मैं 5 फ्लोर तक चढ़ी हूँ तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से आके मशीन खोला। मशीन खोलने के बाद मैंने मशीन लगाना शुरू किया, क्योंकि मैंने मशीन इसलिए लगाया क्योंकि जब पहले पानी आया था 20-25 दिन बाद जो पानी आया था तो जो पानी बिल्कुल नहीं था, बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस वजह से तो फिर मैंने ना फिर ना उस वक्त कपड़े नहीं धोया था जब पानी थोड़े दिन के लिए आया था ना, थोड़े वक्त के लिए पानी आया था, क्योंकि उस वक्त मैंने इसलिए नहीं धोया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। और सुबह के टाइम आया था, सुबह पानी ना, सुबह पानी खोला था, तो इस वजह से मैं कपड़े नहीं धो पाई थी। फिर उसके बाद जब मैं उठी थी उस वक्त तो पानी जा चुका था, तो इस वजह से ना मैंने कपड़ा नहीं धोया था। फिर उसके बाद मैंने कल मैंने आते ही मैंने कहा सबसे पहले मुझे एक काम है कि ना मैं ना मशीन लगा के कपड़ा धो के फारिग करूँ, क्योंकि सबसे बड़ा काम जो होता है ना घर के अंदर एक कपड़ा और एक बर्तन होता है। ये 2 काम हो गया तो समझो आपके सारे काम हो गए। और घर भी इसी वजह से फैला हुआ होता है, एक कपड़े की वजह से और एक बर्तन की वजह से। किचन जो है वो बर्तन की वजह से फैला हुआ होता है और जो घर जो है वो कपड़ों की वजह से फैला हुआ होता है ना। तो बस फिर उसके बाद जो है मैंने जल्दी से आगे कपड़े धोए, और कपड़े धोने इतने कपड़े और बच्चों के तो इतने कपड़े थे क्योंकि पानी इतना खारा चढ़ रहा था, क्योंकि हमारे खारे की मोटर ख़राब हो गई थी। अब बनी है जाके ना खारा बिल्कुल पानी चढ़ा हुआ था और ना ही मीठा पानी था, तो इस वजह से ना मैं ना कपड़े नहीं धो पाई। अल्लाह का शुक्र है मैंने कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद मुझे कपड़ा कपड़े धोते जो टाइम हो गया था मुझे 2:15 या 3 का टाइम हो रहा था। हाँ, फिर उसके बाद मैंने कपड़े धोने के बाद पूरा सब कुछ साफ़ वाफ करके फिर उसके बाद जाके मैं जब लेटने गई हूँ तो जब मैं लेटने गई हूँ ना तो यकीन माने इतना कमर दुख रहा था मेरा। एक तो 2 ऑपरेशन हुए हुए, और फिर उसके बाद वो जो इंजेक्शन का जो दर्द होता है ना, और फिर झुक के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्होंने मुझसे तो कितने दफ़ा कहा भी है कि ना मैं ना कोई मासी रखवा देता हूँ, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुझे मासी के हाथ का काम बिल्कुल भी नहीं पसंद है ना, तो शुरू से मैंने इनको मना करते हैं कि मुझे मासी बिल्कुल भी नहीं पसंद, मासी के हाथ का काम। जो औरत अपने घर को खुद साफ़ करती है ना वो मासी नहीं कर सकती है, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता आपके घर का काम। तो यही है कि बस मुझे खुद भी अच्छा लगता है कि मैं अपने घर का काम खुद से करूं, और जितना हो सके भले थोड़ा सा करूं लेकिन खुद से करूं। मासी वासी का झंझट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ना। तो ये है कि बस मैंने इनको हमेशा मना किया है कि मासी नहीं रखना मुझे, और मुझे अपने घर का काम करते हुए खुद अच्छा लगता है, खुद अच्छा फ़ील होता है कि हाँ मैंने भले मैं थक जाती हूँ लेकिन फिर भी मैं खुद करती हूँ।
और एक औरत के लिए उसका घर ही सब कुछ होता है। एक औरत के लिए उसका घर, उसका शौहर, उसके बच्चे और उस घर का काम, उस औरत के यही सब कुछ अपना होता है। और अगर ये औरत दिल से करे ना ये सब काम, तो यकीन माने एक औरत की ज़िंदगी ना बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजरे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हर औरत को अपना घर का काम खुद करना चाहिए। वैसे इंसान की बात चॉइस है कि वो मासी रखना चाहे ना चाहे, अपने हेल्प के लिए कुछ भी करें। लेकिन ये है कि कहीं कहीं इंसान को ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि कहीं ऐसा वक्त होता है कि इंसान को मासी की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं पड़ी, लेकिन जब पड़ेगी तो मैं आप सबसे लाज़मी शेयर करूँगी। और ये है कि ऑपरेशन की वजह से ना फिर ना मेरा कमर ना बहुत ज़्यादा टूटने लगता है जब मैं ना कपड़े धोऊँ। और फिर पैंटें, असल मेन चीज़ जो होती है ना वो पैंट और चादरें होती हैं ना, क्योंकि बच्चों के तो कपड़े हाथ से बस यूँ खंगाल देती हूँ अपने भी और इनकी शर्ट भी। लेकिन जो असल चीज़ होता है ना वो पैंट होता है और चादरें होती हैं। बस इस वजह से ना थोड़े कमर दुखने लग गए थे, क्योंकि झुक झुक के जो है ना धोना पड़ता है। और फिर आपको पता है ऑपरेशन के बाद तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और एक नहीं दो ऑपरेशन हुए हैं, तो इस वजह से ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी ये है कि मुझे अच्छा लगता है अपने घर का खुद से काम करना। और ये देखिए मैं यहाँ पे आके आपसे बात कर रही हूँ, और यहाँ पे सारे कपड़े धो के टांगे में मैंने अभी खिड़की आ दी बंद की हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये देखें अभी हर चीज़ धो के टांगा हुआ है। और बस यहाँ पे आके मैं खड़ों की बातें कर रही थी, क्योंकि यहाँ से हवा भी आ रही थी। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ बालकनी की तरफ। आज इतना अंधेरा हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही अंधेरा नहीं हो रहा है, तो लग रहा है कि लाइट गई भी, जबकि लाइट रहेगी। बस ये कि हमारे फ्लैट के नीचे लाइट ऑन है, और बस इस एरिया में। बाकी यहाँ पे पता नहीं क्यों बंद है, जबकि यहाँ पे बंद नहीं होती लाइट ना। और पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, खैर जो भी हो रहा है। यहाँ पे आज गोला गंडे वाला भी नहीं खड़ा हुआ है, और यहाँ पे शायद सोडे की दुकान भी बंद हो गई है। हाँ, सोडे की दुकान भी बंद हो गई है, वरना इतना जल्दी बंद नहीं होती है ना। और ये देखिए वो फ्लैट बहुत तेज़ी से माशाल्लाह से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से बन रहा है। और बस अल्लाह पाक बनाने वाले को इसमें रहना नसीब फरमाए और इनकी मिशन कंप्लीट करे। और जो भी मेहनत से बन रहा है, ज़ाहिर सी बात है मेहनत होता, खून पसीने कमाई होता है, और तो बस अल्लाह पाक इनको रहना नसीब फरमाए जो भी बन रहा है। और ये देखिए मस्जिद भी अंधेरा हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये पूरे पहाड़ों की लाइटें ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देती है, और ये सब देखना आंखों में बहुत ज़्यादा ठंडक देती है। और पता है मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, मैंने ना कल नहीं परसों मैंने गौर किया था कि ना ये पूरे फ्लैटों में, ये पूरे ना पहाड़ों में से ना मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक पहाड़ में से नज़र आया कि पिंक कलर की लाइट है। वो आप सबसे मैं शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखें पूरे ना सिर्फ नज़र आई एक ही, वरना और कोई भी नहीं लाइट है। ये देखिए आप भी देखिए चारों तरफ कोई भी लाइट नहीं है आगे पीछे ना, बस ये एक ही पिंक लाइट है। और ये देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रही थी अभी कि मैं बालकनी में जो खड़ी हुई थी, वहाँ की जो लाइट, पहाड़ों की लाइट, ये कमरे से नज़र आती है पूरी। ये देखिए पूरे कमरे से नज़र आ रही होती है, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के। और बस यही है कि रहे मुस्कुराते रहें और अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। और आप सब भी मेरी फैमिली है, और आपको मैं दोबारा कहूँगी कि आप सब मेरी फैमिली है। तो आप सबका काम है कि मुझे सपोर्ट करना और मुझे ग्रो करना, मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सबका काम है कि मेरे फैमिली मेम्बर आप बन चुके हैं। और आप एक फैमिली मेम्बर का काम होता है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। तो बस आप सब मुझे सपोर्ट करें और बस मेरे चैनल को ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मैं ब्लॉग अपना एंड करती हूँ।
लाइक कर देगा, कमेंट कर देगा, शेयर कर देगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा लाजमी, और अच्छे अच्छे से कमेंट किया करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर देगा ताकि मेरी आने वाली फ्यूचर में हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। टाटा 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 टाटा।